टीम इंडिया ने चौथा टेस्ट में ड्रॉ कराया है, उसके पीछे 5 बड़े हीरो कौन से हैं? तो 5 बड़े हीरो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हीरो के बारे में बात करते हैं, शुभमन गिल। देखिए, पहला हीरो हमेशा कप्तान होता है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है। और देखिए, जिस तरह पहली पारी में आउट हुए थे, जल्दी आउट हुए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने दिखाया कि देखिए कैसे बल्लेबाजी की जाती है। जब प्रेशर में हो, 0 रन पे 2 विकेट हो जाए आपकी टीम की, पहले ही ओवर में आपकी बैटिंग आ जाए, जब नंबर 4 के बल्लेबाज हैं आप, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, आमतौर पे आसान होता नहीं है जब प्रेशर में होती है टीम इंडिया, लेकिन यहां पर जिस तरीके से करेक्टर दिखाया उन्होंने, शानदार बल्लेबाजी, शानदार डिफेंसिव टेक्निक अपनाई उन्होंने, थोड़े अटैकिंग शॉट्स भी लगाए, उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा। उनको ये लगा था कि शायद जब भी बॉल खराब आएगी तो मैं अच्छा करूंगा, मैं चौका मारने की कोशिश करूंगा, और अगर बॉल खराब अच्छी आती है तो आप उसको थोड़ी सी इज्जत भी दें। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, ये है हमारे पहले हीरो, क्योंकि जो शतक लगाया है उसकी वजह से टीम इंडिया को मिली है ये ड्रॉ की बड़ी जीत। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हीरो है रविंद्र जडेजा। अब जडेजा के बारे में इस सीरीज में आप देखें तो कई बार बात हुई है, लेकिन पिछले मैच में जो हुआ लॉर्ड्स टेस्ट में, सबने ये आरोप भी लगाया कि शायद जडेजा धीमे खेले हैं। इतना धीमे खेलने की क्या जरूरत थी? जब आपको बुमराह और सिराज के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है तो आपको पता है कि आप बुमराह कितनी देर खेलेंगे, सिराज कितनी देर खेलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा अटैकिंग बल्लेबाजी करते तो शायद टीम इंडिया जीत सकती थी। ये सारे बातें हो रही थी जडेजा के बारे में, लेकिन इस वाले मुकाबले में यहाँ पर दिखाया जडेजा ने कि देखिए मुझ में काबिलियत तो काफी सारी है, लेकिन पिछले मैच की जो परिस्थिति थी वो थोड़ी अलग थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ पर आप सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे उनके साथ में, तो वो एक इफेक्ट पड़ता है जरूर। क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर वो बल्लेबाज साथ दे जाते तो लॉर्ड्स टेस्ट भी यहाँ पर टीम इंडिया जीत सकती थी। लेकिन जडेजा के बारे में बातें होती है, हमेशा प्रेशर सिचुएशन होती है ना, तो वो आउट ही नहीं होते। जिस तरीके से वो चारों टेस्ट मैच आप देखें तो चारों टेस्ट मैच दूसरी पारी में वो कभी आउट ही नहीं हुए। पहले मैच की अगर दूसरी पारी देखें तो 25 में नॉट आउट रहे, दूसरे की अगर पारी देखें दूसरे मैच की तो 69 नॉट आउट रहे, तीसरे मैच की अगर दूसरी पारी देखें तो यहाँ पर 61 नॉट आउट रहे, और चौथे मैच की पारी आप देख लीजिए दूसरी पारी, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो ये आमतौर पे आसान होता नहीं है, लेकिन प्रेशर में जडेजा जो है वो निखर के आते हैं, वो हमें बेस्ट ऑफ जडेजा मिलता है। और जिस तरीके बैटिंग उन्होंने की है सीरीज में, इस सीरीज से पहले काफी सारे सवाल थे उनके सामने, लेकिन यहाँ पर जिस तरह बल्लेबाजी की है, ये सैल्यूट है रविंद्र जडेजा को। तो यहाँ पर ये है दूसरा हीरो हमारा, जो सबसे बड़ा हीरो है रविंद्र जडेजा। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर। अब सुंदर के बारे में इस सीरीज में काफी सारी बातें नहीं हुई हैं। आपको लॉर्ड्स टेस्ट याद होगा, जब तीसरी पारी में इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए आई थी तो वहां पर 4 विकेट उन्होंने लिए थे, लेकिन क्योंकि वो मुकाबला जीत नहीं पाई थी इंडिया, इसलिए उनके बारे में बात नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर आज बात करना जरूरी है, क्योंकि सुंदर को आज के दिन नंबर 5 में बैटिंग के लिए भेजा और सब हैरान थे। सबको लगा कि शायद ये क्या फैसला लिया है, जब आपको पता है जडेजा इतने अच्छे बल्लेबाज हैं तो जडेजा को पहले क्यों नहीं भेजा। लेकिन गंभीर का माइंडसेट एकदम साफ है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा अलग करना है, और अलग करते हुए आपको सफलता मिलती है तो उसमें जो खुशी मिलती है आपको वो काफी बढ़िया मिलती है। और गंभीर का जो सोच थी यहाँ पर भेजने की सुंदर को, वो इसलिए भी थी क्योंकि ये जो नई बॉल है वो अच्छी खेलते हैं। जो दूसरी नई बॉल जब उपलब्ध हो जाती है आपकी, तो सुंदर यहाँ पर बल्लेबाजी करने आ गए और उसके बाद काफी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और पीछे मुड़ के नहीं देखा, काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 101 रन की बल्लेबाजी की और शानदार टीम इंडिया को ड्रॉ कराया। तो ये सुंदर के यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा हीरो कौन है? वॉशिंगटन सुंदर। अब चौथे बड़े हीरो की बात कर लेते हैं, वो है यहाँ पर ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? ऋषभ पंत पहली पारी में आपको पता इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद यहाँ पर 37 रन बनाकर रिटायर्ड हो गए। उसके बाद दूसरे दिन जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो यहाँ पर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने पैर में चोट लगती है उनके कि बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता उन पे। लेकिन अगले दिन वो किस तरीके से आते हैं समझ में नहीं आता किसी को, क्योंकि यहाँ पर सब बिलीव नहीं कर पाते कि आप देखिए कल जो है आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, आप जो है एम्बुलेंस में गए थे यहाँ पर हॉस्पिटल स्कैन कराने के लिए, और अगले दिन आप बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात यहाँ पर क्रिकेटर के लिए क्या होगी? देश को यहाँ पहले रखा ऋषभ पंत ने और अपने आप को बाद में रखा। तो ये कितनी बड़ी बात है ऋषभ पंत के लिए, और कितनी बड़ी बात है टीम इंडिया के लिए। वो प्राउड फील मूवमेंट था। तो उन्होंने 54 रन बनाए, काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। उनकी बल्लेबाजी की वजह से भी टीम इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि अगर पहली पारी में इतने रन नहीं होते उनके तो शायद कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है मैच में काफी पीछे होती। 311 की जगह पर 340 350 रन पीछे होती टीम इंडिया, जो कि काफी बड़ी मात्रा में लीड होती। अब यहाँ पांचवी सबसे बड़ी हीरो की बात करते हैं। पांचवा सबसे बड़ा हीरो है केएल राहुल। अब राहुल के इस सीरीज में बात करें, 500 ज्यादा बना चुके हैं वो, लेकिन यहाँ इस वाले मुकाबले की बात करें तो जिस तरीके से 0 रन बना के 2 विकेट हो गई थी यहाँ पर टीम इंडिया की,
ये कंफर्म था कि यहाँ पर राहुल को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इस वाली पारी में राहुल इस तरह बल्लेबाजी कर देंगे कि 2 सेशन जो है कोई विकेट नहीं देगी टीम इंडिया। शुभमन गिल राहुल ऐसी बल्लेबाजी कर देंगे कि शायद किसी को विश्वास नहीं होगा। राहुल आउट भी हुए तो वो बॉल काफी बढ़िया थी, वो बॉल नीचे रही, इसलिए बेन स्टोक्स को फायदा मिला और स्टोक्स ने विकेट ले लिया राहुल का। लेकिन राहुल ने उससे पहले अपना काम कर चुके थे, क्योंकि राहुल ने जो बल्लेबाजी के 90 रन बनाए, हालांकि थोड़ा 100 भी डिजर्व करते थे, वो 100 बना सकते थे, लेकिन वो अच्छी गेंद पड़ गई स्टोक्स की, इसलिए वो आउट हो गए। लेकिन उससे पहले वो अपना काम कर चुके थे। 100 अगर आप 100 रन की पारी या फिर 90 रन की पारी भी खेल रहे हैं, कभी कभी 100 रन से बढ़कर होती है 90 रनों की पारी, तो ऐसी पारी रही यहाँ पर राहुल की और अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। तो ये थे हमारे 5 बड़े हीरो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से इन 5 ने ड्रॉ होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और ये 5 बड़े हीरो जो है हमारी टीम के लिए अगले टेस्ट मैच के लिए भी सबसे बड़े यहाँ पर एक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।